स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है 9 दिसंबर 2024 से प्री बोर्ड का पहला परीक्षा रहने वाला है और पहला परीक्षा में क्लास 12 अगर कला संकाय का विद्यार्थियों को देखा जिसको हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम कहते हैं तो उनका जियोग्राफी यानी कि भूगोल का परीक्षा रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2024 का, ठीक है। वायरल प्रश्न को देखेंगे तो आप लोग वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न 2025 की परीक्षा जैसा होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का भंडार को समाप्त करेंगे। तो चैनल में पहले बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को इसी प्रकार से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर आप लोग अंत तक बन रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? हु फर्स्ट क्वाइन, ठीक है। द टर्म पॉसिबिलिज्म यानी कि जो संभववाद शब्द होता है, ठीक है, इसका सबसे पहले उपयोग जो है प्रयोग कौन किया था? तो फटाफट से अगर आंसर है आता है तो आंसर आता है तो आप लोग नीचे कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा। इस आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आप प्री बोर्ड टेस्ट के लिए कितना तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लुसियन फेवरे। इसी के साथ 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है? फटाफट से नीचे कमेंट देना स्टार्ट कीजिए। आंसर पता है तो, ठीक है, जल्दी से लेट मत कीजिए। तो 2 नंबर का भी आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर, ठीक है। कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज? आध्यात्मिक मतलब बोला जाए आधा धातु वाला तो चूना पत्थर हो जाएगा, क्योंकि तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, लोहा, ये पूर्ण धात्विक खनिज है, ठीक है। तो यहाँ पर आधात्मिक में आपका चूना पत्थर हो जाएगा, लिमस्टन जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। 3 नंबर, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? द कंटिनेंट डेट वाज द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। कौन सा ऐसा महाद्वीप आपको बताना है जिसमें जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो बहुत ही कम है, वहां पर बहुत ही कम तरीका से जनसंख्या जो है पैदा होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो अफ्रीका ना होगा, ना एशिया होगा, ना दक्षिण अमेरिका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी बात, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए चाहे आप लोग प्री बोर्ड पहला या दूसरा तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जो कि जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए तालका गेस्ट पेपर को बनाया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% इस तालका गेस्ट पेपर से आने वाला और असली में तहलका मचाने वाले हैं, ठीक है। अगर इसको आप लोग बाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपका प्री बोर्ड का पहला में, दूसरा में और साथ में बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा, वैसा ऑब्जेक्टिव को रखा गया है जो आपको प्री बोर्ड का पहला और दूसरा में आपको और साथ में बोर्ड परीक्षा 2024 में देखने को 25 में देखने को मिलेगा। फैसिलिटी की बात करा जाए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पीवाईक्यू को लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस को लिया गया है। 3 प्रकार का क्वेश्चंस का वन मिक्सर होगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जो मीडियम आप लोग ले सकते हैं। तो अभी लीजिएगा तो आपका 50% ऑफ में गेस्ट पेपर चल रहा है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल गेस्ट पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 बाय रेफलर बाय जीके टॉप मास्टर, ठीक है। लेना चाहते हैं 50% ऑफ है, 199 प्राइस एक्चुअल में 50% ऑफ होते हुए 99 रुपये में मिल रहा है। लेना चाहते हैं क्या करना है सर जी? लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7564899048 पर इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, क्यूआर पे पेमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए के बाद पीडीएफ के रूप में आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिया जाएगा। नहीं जाने का कहीं ज़रूरत है, नहीं से कहीं आने का ज़रूरत है, ठीक है। सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में। तो जल्दी जाए व्हाट्सएप कीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 नंबर की और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, आंसर पता है नीचे कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाले लोहा ऐसा कौन सा है? सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता मतलब जिसका हाई क्वालिटी है आयरन में, ठीक है, वो कौन हो जाएगा? तो चौथा का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटाटाइज, ठीक है। मैग्नेटाटाइज जो होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको लौह आयस्क में सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और निम्नतम में किसको रखा जाता है? नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं आपका इंतजार करूंगा। राइट कमेंट पे हमको हार्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो विनिर्माण में जो पहले से निर्मित चीज है, ठीक है, इसका आकार बदल दिया, दिशा बदल दी, सर कुछ बदल दी सर, अरे कि दोबारा निर्माण किया। और दोबारा निर्माण माने द्वितीय, मतलब कहा जाए जैसे कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल के द्वारा हमको वुड मिला है, वुड बोले तो सर जी लकड़ी मिला है, ठीक है। इंसान के द्वारा
मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, ठीक है। फर्नीचर दुकान में कुर्सी आदि वुड से आपका लकड़ी से कुर्सी बना दिया, मेज बना दिया, टेबल बना दिया, अरे जहाँ पर आप लोग बैठा है वो कुर्सी बना दिया, ठीक है, चौकी बना दिया। तो इसको कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप के लोग, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम पढ़ा रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्षेत्र में आएंगे। अरे सर बच्चा प्रश्न काहे पूछते हैं, नहीं पूछेंगे। चलिए 6 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द एशिया लार्जेस्ट स्लम। तो यहाँ पर एशिया का सबसे विशालतम मलिन बस्ती कौन हो जाएगा, मलिन मलते रहता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया द्राविड़, ठीक है। 7 नंबर, भारत में महिलाओं के प्रभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। आंसर पता है, नीचे कमेंट। व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड फीमेल मिग्रेशन इन इंडिया। महिलाओं को प्रवास का एक मुख्य कारण होना चाहिए सर जी, बोला जाए शादी मिग्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए 8 नंबर, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। द मेन कॉज ऑफ द सोइल इरोजन। अरे सर मृदा प्रदन का सब तो कारण है वन विनाश, जंगल कटा गया सर जी, वन विनाश हो गया, मृदा बह गया, पशुचारण से, खनन से। ऑप्शन नंबर डी से, ऑल ऑफ द दिस से। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा। अरे कहाँ से आप लोग हैं सर जी, कोडरमा से हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। हम तो धनबाद से, ठीक है। तो झारखंड प्रसिद्ध है। अरे कोडरमा में क्या फेमस है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स मेड द कोडरमा झारखंड फेमस। तो कहिएगा सर जी अभ्रक के लिए, मीका अभ्रक, ठीक है। तो क्या आपको अभ्रक मिला है, कभी खोदने का प्रयास किए, खनिज मिला है क्या आपको, अभ्रक मिला है, कमेंट कीजिए, 1 किलो हमको भी दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। अर्ज अम्ल वर्षा कैसे होता है, अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन, मतलब कि बारिश हो रहा है, जीव निकाल लिए, एक घोट पी लिए, ठीक है। पीने के बाद लगे अगर सर खट्टा महसूस हो गया, ठीक है, तो खट्टा हो गया तो किस लिए होता है, तो ये वायु प्रदूषण से। वायु में मान चलिए नमी ज़्यादा हो गया, पूरा एकदम जो धूरी उड़ी है सब हवा में उड़ गया, ठीक है, और वर्षा हो रहा है। तो कहिएगा सर नमकीन इसलिए लगा, खट्टा इसलिए लगा क्योंकि धूरी उड़ गया था। धूरी जो है इस बहुत ही खट्टा रहता है, ठीक है, एसिड, क्योंकि उसको विज्ञान में माना गया है, ठीक है। चलिए अरे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। विज्ञान नहीं पढ़े तो कला तो पढ़ रहे, कुछ तो कला है आपके में, ठीक है। चलिए 11 नंबर, रुको और जाओ। रुकेंगे कि जाएंगे सर जी, रुकेंगे। विषय निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, रुकिएगा तब तो आगे का प्रश्न देख के जाइएगा। तो कहिएगा सर जी कहा हुआ 11 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रिफिड टेलर के द्वारा, ठीक है। रुको और जाओ, रुको और जाओ, रुको और जाओ, रुको और जाओ, टेलर, ठीक है, टेलर। चलिए ट्रिक थोड़ा सा बना ही देते, ठीक है। टेलर लोग क्या करता है, शर्ट सीता है, ठीक है, गुच इस प्रकार से ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाते रहता है, जो सीता है तो मशीन में। चलिए एक ट्रिक बन गया। बताइए सर कैसा बेहद वाला ट्रिक बता रहे हैं। चलिए 12 नंबर, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा, द ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट इज द डेवलप बाय। तो ये दिया गया किसके द्वारा, कहिएगा सर जी डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। चलिए महबूब। अब हो गया 13 नंबर, दिग्बोई तेल क्षेत्र स्थित है। तो दिग्बोई ऑल फील्ड इज सिचुएटेड इन का हुआ ऑप्शन में, असम, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 14, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है। जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। तरल सोना किसको कहते हैं, तरल सोना। जल नहीं है सोना, कोयला नहीं है सोना, पारा नहीं है सोना, पेट्रोलियम है सोना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 15, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है। द इंडस्ट्री विच इज द मैनेज बाय गवर्नमेंट इज अ नॉन हैज। अरे सरकार के छात्रक में जो भी उद्योग, जो भी इंडस्ट्री आएगा उसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। अरे रेलवे स्टेशन, इसके बाद स्कूल, और हो गया आपका और बहुत चीज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर सब कोई जा सकता है, कोई किसी को रुकावट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 16 नंबर, बोलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन हो जाएगा दोस्तों, 16 का बोलिएगा सर जी, रसिया बनाना, रोप मेकिंग रसिया बनाना, ठीक है, कुटीर उद्योग का एक उदाहरण हो जाएगा। बोलिएगा सर जी, आगे बढ़िए। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। नेम द कंट्री हैविंग हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
अरे सबसे ज्यादा उच्चतम मानव विकास सूचकांक कौन सा देश का है? हमारा भारत का? नहीं सर। तो बोलिएगा सर नॉर्वे का, नॉर्वे का, ठीक है, नॉर्वे का है सबसे ज्यादा। क्या है? तो उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। और कितना, नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। शोर है, शोर है, नॉइज है। नॉइज क्या है? तो नॉइज एक प्रकार आवाज़ आवाज़ है जो कि बेहुदा आवाज़ लगता, पसंद नहीं है। क्रोध करना है, चिल्ला करके कोई बोल दिया। तनाव का स्रोत है, गला नरेटिव फाड़ लिया, यानी ऑप्शन नंबर डी और उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? 74%। कितना? 74%। 74%। आज कितना है? अभी कितना है? वर्तमान में कितना है? अरे यार 2024 में समाप्त होने वाला, ठीक है। तैयारी नहीं हुआ है सरकार, करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। लक्ष्य तो रख दिया कि 95% लाना है, अब कैसे टारगेट पूरा करें। इसलिए तो बोल रहे सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर लेकर आ चुके हैं 2025 के लिए, सबसे प्रीमियम क्वालिटी में अवेलेबल है। बाइक करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं? अरे बोलिए सर हाँ। तो क्या करना है आपको, ठीक है, जो नंबर दिख रहा है 7564899048, 50% ऑफ चल रही से, जिसमें आपको 99 रुपये में गैस पेपर मिलेगा। किससे सर? क्यूआर पे पेमेंट करने से। कहाँ मिलेगा सर? व्हाट्सअप पे। कैसा फॉर्म में? पीडीएफ के रूप में। अरे क्या दिक्कत है, जल्दी जाइए व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप कीजिए ना जी। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में जी। कौन सा राज्य लोहाइसक में सबसे धनी? अरे लोहाइसक में, अरे सर जी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? सर जी मत बरी है, पास हो जाएगा एग्जाम में। अरे बिल्कुल सर जी, जा रहे हैं ना गैस पेपर बाइक करना, ठीक है कीजिए ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। दिस इज द बेस्ट ऑफ लक। और सबसे पहले प्री बोर्ड पहला, फिर दूसरा, फिर 25 का एग्जाम। चलिए मिलते हैं।